सो हमने प्रीवियस वीडियो में YouTube डेटाबेस क्रिएट किया और उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स क्रिएट किए, राइट। उन सारे टेबल्स में हम आज डेटा इंसर्ट करेंगे बाय यूजिंग इंसर्ट स्टेटमेंट। डिफरेंट वेज देखेंगे कि हम उस डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कैसे प्रिंट कर सकते हैं आउटपुट कंसोल में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट। सो इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करके हम हमारे जो टेबल्स होते हैं उनमें रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं, ठीक है। सो अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो जैसे कि हमने लिखा, हमें इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। उसके बाद कौन से टेबल में हम रिकॉर्ड्स ऐड कर रहे हैं उस टेबल का नाम यहाँ पे लिखेंगे हम, और उसके बाद कॉलम्स देंगे। जैसे हमने हमारे टेबल में मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, राइट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉलम्स देंगे पहले कि कौन कौन से कॉलम में हमें डेटा ऐड करना है, करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे हमने कॉलम 1 लिखा, कॉलम 2 लिखा, और उसके बाद उन कॉलम में कौन से वैल्यूज़ ऐड करने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ देंगे कि जैसे कॉलम 1 में मुझे वैल्यू 1 ऐड करना है, कॉलम 2 में मुझे वैल्यू 2 ऐड करना है, और ऐसे ही मल्टीपल रोज़। अब मल्टीपल रोज़ ऐड करने के लिए हम ऐसे कॉमा दे के यहाँ से, जैसे यहाँ पे हमने कॉमा दिया है, ऐसे कॉमा दे के सेपरेट स्टेटमेंट लिखेंगे तो उतने सारे वैल्यूज़ जो है हमारे टेबल्स में ऐड हो जाएंगे। चाहे तो आप सिंगल रोज़ भी लिख सकते हो इंसर्ट इनटू, और मल्टीपल वैल्यूज़ देने के लिए ऐसे कॉमा करके आप मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो अब बात करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। जैसे हमने प्रीवियसली भी इस स्टेटमेंट का यूज़ किया है वीडियोस में सिलेक्ट करने के लिए रिकॉर्ड्स को एग्जिस्टिंग टेबल से, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का यूज़ करके हम हमारा जो डेटा होता है टेबल्स में वो डेटा एक्सेस करते हैं, ठीक है। जैसे SQL सर्वर स्टूडियो में हमारा आउटपुट कंसोल होता है, राइट, उसमें प्रिंट करने के लिए डेटा को हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सो सिलेक्ट स्टेटमेंट के डिफरेंट वेज होते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए टेबल से। सो जैसे कि आपको सिर्फ टेबल में से कुछ स्पेसिफिक कॉलम ही एक्सेस करने। सो इसका सिंटैक्स कैसे होगा, सबसे पहले हमें सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद कॉलम का नेम। सपोज हमारे टेबल्स में मल्टीपल कॉलम्स है, आपको कुछ ही कॉलम का डेटा देखना है, तो उस केस में आप क्या दोगे, यहाँ पे कॉलम्स नेम दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम नेम कॉमा करके आप मल्टीपल कॉलम्स ऐड करोगे, और यहाँ पे हमें फ्रॉम लिखना है स्टेटमेंट, और उसके बाद टेबल का नाम देना है, किस टेबल से हमें डेटा एक्सेस करना है, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल में हमारा EMP ID है या एम्प्लॉय नेम है, तो ऐसे मल्टीपल कॉलम्स हमारे टेबल में होंगे, करेक्ट। आपको अगर सिर्फ एम्प्लॉय नेम एक्सेस करना है तो आप क्या दोगे, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दोगे और फ्रॉम टेबल नेम, तो आपका सिर्फ उसी कॉलम का डेटा आपको दिखेगा, ठीक है, एम्प्लॉय नेम का। और अगर आपको सारे फील्ड सिलेक्ट करने हैं टेबल में से तो आप यहाँ पे क्या दोगे, स्टार दोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो इससे क्या होगा, सारे फील्ड सिलेक्ट हो जाएंगे अपने टेबल में से। सो ऐसे डिफरेंट वेज में हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट टेबल है यूजर्स टेबल, उसमें हम अब रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा, क्वेरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू, और हमारा जो टेबल है यूजर्स, राइट, यूजर्स। तो यहाँ पे सजेशन भी आता है SQL सर्वर स्टूडियो में, तो यहाँ पे हम सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज। देन आपको हमें यहाँ पे कॉलम्स के नाम देने, कौन से कॉलम में आपको डेटा ऐड करना है। तो हमारे केस में जो कॉलम है सबसे पहले है यूजर्स अंडरस्कोर ID है, राइट। तो यहाँ पे देखिए सजेशन में आ गया, और कॉमा हमारा जो सेकंड कॉलम है यूज़र, उसके बाद हमें क्या देने हैं, वैल्यूज़ देने हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज स्टेटमेंट लिखना होगा, ठीक है। वैल्यूज़ में हम वैल्यूज़ देंगे। अब यूज़र ID सपोज हमें 100 इंटीजर था, राइट, तो इंटीजर वैल्यू देनी है, और यूज़र नेम में हमारे नेम्स ऐड होंगे। तो यहाँ पे हम दे देते हैं पैट्रिक, ओके। सो अब ये सिलेक्ट करके हम एग्जीक्यूट करते हैं इंसर्ट करने के लिए रिकॉर्ड्स को। तो यहाँ पे हमें एरर आया है, यूज़र्स नेम कॉलम इज़ इनवैलिड, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या गलती की, यूज़र नेम्स का कॉलम का नाम है हमने गलत दे दिया। तो यहाँ पे देखिए सजेशन भी आया है, तो हम अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए एक रो अफेक्टेड हो गई, ठीक है। सो लेट्स सिलेक्ट स्टार करते हैं, सिलेक्ट स्टार, जैसे हमने डिस्कस किया सिलेक्ट स्टार, तो हमें ऑल फील्ड्स देखने हैं, फिर उसके बाद टेबल का नेम यूज़र्स, ठीक है, सेमीकोलन दे देंगे, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए यूज़र ID पे 100 ऐड हुआ और यूज़र नेम में पैट्रिक ऐड हुआ, ठीक है। तो ये एक सिंगल रिकॉर्ड ऐड हुआ। ऐसे हम अभी मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड करने का ट्राई करेंगे। सो मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी है अभी मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे रिकॉर्ड्स हम इस टेबल में ऐड करेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब हाईलाइट कर लेंगे रिकॉर्ड्स को, लेट्स एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे देखिए 20 रोज अफेक्टेड हो गए, मतलब 20 रोज हमारे टेबल जो है उसमें इंसर्ट हो गए। सो हम क्विकली सिलेक्ट स्टार करके देखेंगे तो दोनों फील्ड हमें यहाँ पे दिख रही है, और इतने सारे रिकॉर्ड्स 21 रिकॉर्ड्स, एक रिकॉर्ड्स हमने पहले ऐड किया था
पैट्रिक का, प्लस ऐड किया हमने 20 रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे 20 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो टेबल है हमारा वीडियोस टेबल, उसमें हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे अब। तो यहाँ पे हमने इंसर्ट इनटू जो स्टेटमेंट है लिख दिया है, यहाँ पे टेबल नेम दिया है वीडियोस टेबल जो है हमारा, और हमारे जो कॉलम्स है इस टेबल में वीडियो आईडी, क्रिएटर आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और ये सारे जो फील्ड्स है हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में वो सारे हमने ऐड कर लिए, ठीक है। और उसमें हमने वैल्यूज़ दी है यहाँ से, तो ये वीडियो आईडी है 201 और यहाँ पे क्रिएटर आईडी ऐड की है। सो क्विकली हम इसे हाईलाइट करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं इतना स्टेटमेंट। सो हमारे जो 13 रोज है इसमें इंसर्ट हो गई है, ठीक है। तो हमें सिलेक्ट ऑल फील्ड देखने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वीडियोस टेबल है, तो वीडियोस। सो यहाँ पे जो डेटा है हमारा इंसर्ट हो चुका है, वीडियो आईडी, क्रिएटर आईडी, ऑल दैट फील्ड्स। ऐसे ही हम जो नेक्स्ट टेबल है अपना लाइक्स टेबल, उसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप मल्टीपल जब रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो तो ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट हम लिख देते हैं ताकि एक सिंगल क्वेरी एग्जीक्यूशन में हमारे जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो वो ऐड हो जाए टेबल में, ठीक है। और सेम प्रोसेस आप भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, आप SQL सर्वर स्टूडियो में। सो आपको भी एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सो अब हम लाइक्स टेबल में इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड्स। उसके बाद हमारा सब्सक्रिप्शन टेबल है, तो उसमें भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर देंगे। सो जैसे हमने डिस्कस किया, हमें यहाँ अगर सारे फील्ड्स देखने हैं तो सिलेक्ट स्टार करना है फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन टेबल का डेटा देखना चाहते हैं, तो यहाँ इसको सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सारे जो फील्ड्स हैं हमें डिस्प्ले हो जाएंगे आउटपुट कंसोल में। और हमने एक सिंटैक्स डिस्कस किया था कि हमें अगर पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करना है, हमें सारे फील्ड्स नहीं देखना है। समटाइम्स क्या होता है, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं राइट हमारे टेबल में, और हमें स्पेसिफिक कॉलम का ही डेटा देखना होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कुछ कॉलम का ही नाम देते हैं, उसी कॉलम को हम एक्सेस करते हैं टेबल से। तो जैसे अभी हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आईडी देखनी है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, सब्सक्रिप्शन आईडी कॉमा, और सब्सक्रिप्शन डेट देखनी है, कौन से डेट पे आईडी जनरेट हुई है। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉलम्स का नाम लिख देंगे और यहाँ पे जो स्टेटमेंट है सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको जो कॉलम्स है वो 2 ही दिखाएगा, सब्सक्रिप्शन आईडी एंड सब्सक्रिप्शन डेट। इन्हीं 2 कॉलम का जो डेटा है वो प्रिंट होगा अपने कंसोल में। तो ऐसे ही हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे एज पर अवर रिक्वायरमेंट। आज के वीडियो में यही था, होप सो यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर रेगुलर वीडियोज। थैंक यू।